रादौर सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएससी स्तर तक स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। रादौर सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की तीसरी लहर का असर जिस तरह से बच्चों में आना बताया जा रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएससी स्तर पर बच्चों के लिए कोविड से संबंधित प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी में जितने भी बेड उपलब्ध हैं, उनमें से 50% बेड कोविड पेशेंट बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि 0 से लेकर 17 साल तक के बच्चों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिनमें हर उम्र के बच्चों की अलग अलग जरूरतें हैं। दवाइयों की डोज का भी तरीका अलग अलग है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरह से ट्रेंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर उनके पास ऐसा कोई भी संक्रमित बच्चा आता है तो उसे पूरी तरह से प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करवाई जाएगी। सीएससी लेवल को प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर कोविड पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं, तो जिसके अंदर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर हैं और हमने उनके लिए बेड जो है वो निर्धारित कर दिए हैं। जो हमारे पास जितने टोटल बेड्स हैं उनका 50% जो बेड है वो बच्चों के लिए एक ये मार्क कर दिया गया है। ट्रेनिंग्स का चल रहा है और हम जो है जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे जो स्टाफ है उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है बच्चों का 0 से लेके यानी कि 1 दिन के बच्चे से लेके और 18 साल तक बहुत बड़ा ग्रुप है। हर उम्र की अलग अलग एक इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इनकी मेडिसिन एक अलग तरीके से है, क्योंकि एक बड़े आदमी में दवाई देना आसान है, तो इसके लिए ये किया गया कि हमारा जो स्टाफ है हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे बच्चों को क्या नाम है IV फ्लूइड देने के लिए कैनोला लगाना है, उनकी डोज कैलकुलेट करना है, उनको दवाइयाँ देनी है, वो सब प्रशिक्षण जो है हम अपने स्टाफ को दे रहे हैं। और ये भरपूर कोशिश रहेगी कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है यहाँ पे CSC में, तो वो बिना प्राथमिक उपचार के, जैसा कि मान लो उसको ग्लूकोज लगना है, चाहे वो 1 दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको ग्लूकोज लगे और प्रॉपर उसकी डोजिंग हो, और ताकि उसको हम अपनी जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एम्बुलेंस है उनकी सेवाएं लेते हुए उनको हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में पहुँचा सकें। रादौर के गांव जठलाना में प्रशासन द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान पंचायती भूमि को भी करवाया गया कब्जा मुक्त। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन आहूजा के मार्गदर्शन में शुक्रवार को गांव जठलाना में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कमरभान नरवाल की अध्यक्षता में चलाया गया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मुकेश लता सहित थाना जठलाना के पुलिस कर्मचारियों ने भी इस स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया और गाँव में फैली गंदगी को साफ किया। इस मौके पर BDPO कमरभान नरवाल ने कहा कि पॉलीथीन प्लास्टिक का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इससे बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। वहीं पॉलीथीन नाली व नालों को भी जाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांव को स्वच्छ रखने में हमें सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, तभी गांव का विकास होगा व देश प्रगति करेगा। इस मौके पर प्रशासन ने गांव की पंचायती भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को भी हटवाया। रादौर में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आउटसोर्सिंग पर लगे सुरक्षा कर्मचारियों की मांगों संबंधी स्वास्थ्य मंत्री को भेजा ज्ञापन। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर लगे सुरक्षा कर्मचारियों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम एक ज्ञापन डाक के माध्यम से भेजा। इस अवसर पर भेजे गए ज्ञापन बारे जानकारी देते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संदीप सैनी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आउटसोर्सिंग पर लगे सिक्योरिटी गार्ड कम वेतन पर एक योद्धा की तरह अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हरियाणा में कार्यरत करीब 3500 सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। यह उनके साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में लगे सुरक्षा कर्मचारियों को निकाला न जाए, उनको अन्य विभागों में कहीं एडजस्ट किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 3-3 महीने की बजाय उनका टेंडर भी 1 साल का किया जाए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आज जो है हमने ज्ञापन हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के पास ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में जो हमारे 3500 कर्मचारी आउटसोर्सिंग में लगे सिक्योरिटी गार्ड हैं जी, उनके बारे में ज्ञापन भेजा। हमारी ये मांग यह है कि जैसे कि हमारा टेंडर 3-3 महीने का हो रहा है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा भी 1 साल का टेंडर किया जाए,